नमस्कार साथियों, ट्रिपल सी के इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की है F5 या फिर कंट्रोल F5 या शिफ्ट F5 या फिर अल्टर F5। तो इसका जो हमारा आंसर होगा इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि सी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है, यानी शिफ्ट F5 करेंगे तो हम जो वर्तमान में स्लाइड्स पे गए होंगे उसी स्लाइड्स को वो ओपन करेगा। अगर हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होगा। हम इसको बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद इस प्रकार से देखिए, हम पावर पॉइंट में ही ये वीडियो बना के आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो देखिए, सपोज दैट हम साथ में स्लाइड पे है, वही कह रहा है वर्तमान में जो स्लाइड है उसको ओपन करने के लिए, चलाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो हम सातवें स्लाइड पे हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ से यही स्लाइड ऑन हो। तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्लाइड शो के अंदर फ्रॉम करंट स्लाइड। फ्रॉम करंट स्लाइड जिसका शॉर्टकट की यहाँ पे शो हो रहा है शिफ्ट F5। तो इसी शिफ्ट F5 पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे या फिर करंट स्लाइड पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ से वही स्लाइड ऑन होगा जिस स्लाइड पे हम वर्तमान में हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए हमारा यहाँ पे यही स्लाइड ऑन हुआ। अगर इसको बैक करके हम शिफ्ट के साथ F5 करते हैं तब पर भी हमारा यही स्लाइड ऑन होगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था हमारा। चलिए इसके बाद इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन सभी ऑप्शन को एक करके देखते हैं कि इनका क्या काम है। तो यहाँ पे पहले इसको हम करते हैं F5। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है F5, यानी कि अब ये पूछ रहा है F5 का क्या काम है। तो F5 का बेसिकली काम होता है कि जब हम किसी भी स्लाइड पे हैं तो हम उसको शुरुआत से कैसे चालू कर सकते हैं, इसके लिए F5 प्रेस किया जाता है। यदि हम स्लाइड नंबर 2 में या 4 में या 7 में किसी प्रकार के स्लाइड में हम हैं, हम चाहते हैं कि उसको शुरुआत से चालू करें, तो F5 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक शुरुआत से ही ऑन हो जाएगा। यदि यहाँ पे बैक करते हैं और आते हैं 12th नंबर स्लाइड पे यहाँ पे, और यहाँ पे हम F5 करते हैं, जैसे ही F5 करेंगे यहाँ पे तुरंत हमारा पहले से स्टार्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है F5। और इसका जो कमांड है वो भी हमारे स्लाइड शो के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा, फ्रॉम बिगिनिंग के अंदर। फ्रॉम बिगिनिंग का ही शॉर्टकट की है F5। चाहे हम यहाँ पे क्लिक करें तब पर भी स्टार्टिंग से चालू हो जाएगा, चाहे हम यहाँ पे F5 करें तब पर भी ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल F5 दिया गया है। यदि हम यहाँ पे कंट्रोल F5 करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमको दिखाएगा प्रेजेंट ऑनलाइन, यानी कि अगर हम ऑनलाइन रहते हैं तो यहाँ से हम पावर पॉइंट के लिए अलग अलग प्रकार के प्रेजेंटेशन को डाउनलोड्स कर सकते हैं, उसको यहाँ पे ला सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, जब हम कंट्रोल F करेंगे तो यह प्रेजेंट ऑनलाइन का ऑप्शन खुल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हमको मिल जाएगा अल्टर F5। अल्टर F5 किस लिए होता है, ये हमको किसी बड़े पर्दे पे जो हमको प्रेजेंटेशन चलाना होता है तो वहाँ पे हमको सभी निर्देश को एक एक करके भेजना होता है, तो उसका एक विंडो अलग से खुलता है, वो है हमारा शॉर्टकट की अल्टर F5। जैसे हम यहाँ पे अल्टर F5 करेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार का विंडो खुल के मिल जाएगा, जो कि ये पावर पॉइंट से ही पूछा गया है। ये हमारे नाइलेट्स से ही आया हुआ क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो सभी नाइलेट्स के ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसी को करा रहे हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चारों ऑप्शन के आंसर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ये हमारा शिफ्ट F5 है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, कौन सा है? एनियक है या सिद्धार्थ है या परम है या फिर नन है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है इनमें से वो है हमारा एनियक। एनियक इज द करेक्ट आंसर। एनियक हमारा है। तो चलिए एनियक के बारे में पहले जानते हैं। यहाँ पे देखिए, एनियक का जो पहला इस्तेमाल किया गया था वो किस लिए किया गया था? वो हाइड्रोजन बम की गणना करने के लिए बनाया गया था, यानी कि ये तो किसी और के लिए भी उपयोग के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका पहला परीक्षण इस हाइड्रोजन बम को परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। और अगर क्वेश्चन इसका बनेगा तो इस प्रकार से, एनियक को किसके लिए डिज़ाइन किया गया था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए तोपखाने की फायरिंग तालिकाओं की गणना करने के लिए इसकी डिज़ाइन की गई थी, लेकिन इसका जो पहला परीक्षण हुआ वो हाइड्रोजन बम की गणना करने के लिए किया गया। और इसके बाद अगर आप हम आएंगे इसके पहले, तो यहाँ पे सिद्धार्थ है, इस पे भी हम कुछ देख लेते हैं कि ये क्या है और परम क्या है। तो सिद्धार्थ के बारे में जानने के लिए यहाँ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और ये जो सिद्धार्थ कंप्यूटर है
वो हमारा भारत का विकसित पहला कंप्यूटर था। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। इसे 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर के मुख्य डाकघर में स्थापित किया गया था, जो कि भारत का पहला विकसित कंप्यूटर था। और इसके बाद परम कंप्यूटर है, यहाँ पे परम कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। परम कंप्यूटर किसने और कब बनाया था? वो हमारे बीजेपी भाटकर पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाए थे, जिसका नाम परम 8000 1991 में विकसित किए थे और वो बनाए थे। अगर इसका हम वास्तुकार के रूप में जाने तो वास्तुकार के रूप में बीजेपी भाटकर को ही जानते हैं, यानी कि पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था सुपर कंप्यूटर, वो बीजेपी भाटकर के नाम वही बनाए थे और उसका नाम रखे थे परम 8000, जो कि 1991 में बनाया गया था और इनको वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सर्वप्रथम आधुनिक खोज जो हमारी कंप्यूटर है उसकी खोज कब हुई थी? तो वो हुई थी 1996 में। 1996 में हुई थी। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे 1996 में एनिक की घोषणा की गई। जो एनिक कंप्यूटर है उसकी स्थापना 1996 में की गई थी। यह उस समय लगभग में $5 लाख में बना था, लेकिन अगर 2008 की बात करें तो वो लगभग में $6 करोड़ के रूप में यह बनाया गया था। 6 करोड़ रुपए में ये बनाया गया था। और इसके बाद अगर हम आएंगे तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए 1986 में दिया हुआ है और 1991। इसके बारे में अगर जानना है तो यहाँ पे देखिए जो 1986 में जो बनाया गया था वो सिद्धार्थ कंप्यूटर बनाया गया था, जो भारत का सबसे पहला कंप्यूटर था। इसके बाद जो 1991 में बनाया गया था वो परम 8000, जो भारत का सुपर कंप्यूटर था। तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद पूछा जा रहा है ओरेकल है। ओरेकल क्या है? एक प्रचालन है या फिर शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है या डाटाबेस सॉफ्टवेयर है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ये ओरेकल एक कंपनी है। अगर हमको बताएं तो ओरेकल जो है एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का उत्पाद करता है और डिज़ाइन करता है और निर्माण करता है और उसको बेचता भी है। और इसकी बात करें तो 2020 में ओरेकल राजस्व और बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी थी 2020 में। और इसकी स्थापना 16 जून 1977 में की गई थी और इनके संस्थापक जो हैं वो लैरी एल्सन और बॉब माइनर हैं और एंड ओट्स हैं। और 2023 में इसकी कुल आय जो थी वो 49.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। अभी इस समय अभी इसकी कोई भी 2024 में नहीं आई, क्योंकि 2024 अभी चल रहा है। तो ये कंपनी 2020 में तीसरे नंबर पे आई थी सॉफ्टवेयर कंपनी, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। यहाँ पे अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पूछा जा रहा है एक वर्कशीट में अधिकतम 10 सीट हो सकते हैं या फिर होते हैं, ये पूछ रहा है। तो एक सीट में तकरीबन 10 सीट नहीं होते हैं। आपको जितना चाहिए उतना सीट आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगर इसको बैक करके देखें तो इसका पूरा सारांश समझ में आएगा। यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। यहाँ हमने बैक कर लिया। अब हम जाते हैं यहाँ से एक्सेल ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सेल से ही क्वेश्चन ये आया हुआ है, जो नाइलेट है एक्सेल से क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब यहाँ से कह रहा है कि वो जो एक्सेल का सीट है उसमें बस 10 ही ओपन कर सकते हैं, लेकिन नहीं। यहाँ देखिए प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके हम चाहे जितना चाहे उतना यहाँ पे सीट इंसर्ट कर सकते हैं। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए हमने 4 सीट इंसर्ट किए, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर यहाँ पे 9, उसके बाद 10, फिर यहाँ पे 11, फिर 12। जितना हमको चाहिए उतना हम सीट इंसर्ट कर सकते हैं। कोई इसमें बाध्य नहीं है कि इतना सीट ही इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सीट में अधिकतम 10 सीट नहीं, उससे ज़्यादा भी सीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही है। तो यहाँ पे हम शिफ्ट F5 करके इसको वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। जो कंप्यूटर में कोई गलतियाँ होती हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे चिप है, बाइट है, बग है और बिट है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है इसका, एक मिनट, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको बग बोलते हैं। जो भी एरर होता है कंप्यूटर में उसको बग बोलते हैं। अगर इसका हम पूरा सारांश निकालें तो यहाँ पे जो चिप है यह एक प्रोग्राम लॉजिक और कंप्यूटर मेमोरी के लिए बनाई जाती है, जो कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे
ये चिप होता है जो हमारे सिस्टम में लगा होता है। उसके बाद वहाँ पे बिट है और बाइट, बिट क्या होता है और बाइट क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में अभी पूछा गया है। देखिए बाइट और बिट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि बाइट क्या है और बिट क्या है। तो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में बाइट डेटा की एक इकाई होती है जो 8 बाइनरी अंकों की होती है। यहाँ आप देख सकते हैं जो कि 8 बाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट का ये होता है। और बिट का बताएं तो यहाँ बिट ये बाइनरी सिस्टम की एक यूनिट होती है जो कि दशमलव पद्धति में 0 1 3 5 7 9 ऐसे करके 10 अंक होते हैं, जो कि यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कितने बाइट बराबर कितने बिट होता है, कितना किलो बाइट बराबर कितना किलो बाइट्स होता है। इस प्रकार से ये बिट और बाइट होता है जो कि हमने उसको भी कवर किया। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है माइकल एंजेलो वायरस है, क्या है, कैंसर का उत्तरदायी वायरस है या फिर कैंसर से बचाव करने वाला वायरस है या फिर चूहों में फैलने वाला वायरस है या फिर एक कंप्यूटर वायरस है। तो ये हमारा एक कंप्यूटर वायरस है जो कि माइकल एंजेलो एक कंप्यूटर वायरस है। इसका फिगर देखें तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा जो कि ये कंप्यूटर वायरस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है MS वर्ड 2007 टेक्स्ट सिलेक्ट करने पर स्वतः प्रदर्शित होता है, क्या प्रदर्शित होता है ये पूछा जा रहा है। जब हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं MS वर्ड में और उसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे छोड़ते हैं तो कौन सा यहाँ पे बार सेलेक्ट होता है और दिखाई देता है ये यहाँ से बताना है। टास्क बार शो होता है या फिर मिनी टूल बार शो होता है या फिर मेनू बार शो होता है या फिर सभी। तो इनमें से जो हमारा शो होता है वो होता है मिनी टूल बार। अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो इसके लिए वापस जाना है तो हम चले आते हैं वापस यहाँ से और हम आ जाते हैं यहाँ पे क्लिक करके MS वर्ड में। कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पे MS वर्ड हमारा ये ओपन हो रहा है। अब इसमें हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे। सपोज दैट हमने टाइप किया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हम यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ओपन कर लिए और यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद इसको हम सेलेक्ट करते हैं। यही क्वेश्चन कर रहा है कि यदि हम किसी भी टेक्स्ट को स्वतः सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या शो होता है। तो ये मिनी टूल बार शो होता है। कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कि जैसे हमने सेलेक्ट किया उसके बाद जैसे छोड़ दिए ऑटोमेटिक ये एक टूल यहाँ पे देखिए इस प्रकार से शो हो गया। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो ये हमारा MS वर्ड का क्वेश्चन को उठाया था नाइलेट। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से क्लिक करके हम आ जाते हैं इस पे। इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे ऑप्शन है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे टास्क बार बोल रहा है, तो टास्क बार कहाँ पे होता है। ये जो टास्क बार होता है ये हमारा ये जो भी हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं जस्ट उसके नीचे यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन है और इसके नीचे जितने भी सॉफ्टवेयर ओपन है ये जो पट्टी दिख रही है इसको हम टास्क बार के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मिनी टूल बार, तो अभी जस्ट हमने बताया। इसके बाद मेनू बार, मेनू बार जो हमारा है वो होता है यहाँ पे। जो कोई भी सॉफ्टवेयर यदि खोलते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे सबका एक ग्रुप बना के सबका नाम दिया होता है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो और रिव्यू, व्यू, ये जितने भी स्लाइड्स के यहाँ पे नाम हैं इसको मेनू बार के नाम से जानते हैं और टैब के नाम से भी जानते हैं। अगर यहाँ पे टैब दिया होता तो टैब भी हो सकता था और मेनू भी हो सकता था। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे था। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि मेनू बार कहाँ पे होता है, किस पट्टी ऊपर होता है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी को कहते हैं, क्या कहते हैं। हम किसी एक डायरेक्टरी के अंदर अगर दूसरा डायरेक्टरी रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रूट डायरेक्टरी या फिर सब डायरेक्टरी या फिर डायरेक्टरी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड वाला सही है जिसका नाम है सब डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी रखेंगे तो उसको हम सब डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यदि हम सब डायरेक्टरी की बात करें तो यहाँ पे ये MS-DOS और लिनक्स में काम करते समय जो फोल्डर हम बनाते हैं उसको सब कैटेगरी के नाम से जानते हैं, जो कि इस प्रकार से देखिए मिलेगा। कोई भी हमारा साइट है उस साइट को खोलते हैं तो उसके साइट के अंदर होम पेज आता है। होम पेज में जाने के बाद उसके अंदर जाएंगे तो मेन पेज मिलता है। मेन पेज के बाद जाएंगे तो हमारे तमाम प्रकार के जितने भी उसके अंदर होते हैं वो हमारे सब कैटेगरी होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सब कैटेगरी हुआ। इसके बाद कुछ और भी उसमें ऑप्शन देख सकते हैं, रूट डायरेक्टरी। अब ये रूट डायरेक्टरी क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। जो रूट डायरेक्टरी होता है वो शीर्ष स्तर होती है। जैसे कि कोई हमारा एक मेन फोल्डर है उसके अंदर कोई और फोल्डर है और उसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट रखा हुआ है तो ये रूट डायरेक्टरी होता है।
और इसके अंदर आएंगे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन और है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या है? डायरेक्टरी देख सकते हैं कि एक फोल्डर में बहुत सारे फोल्डर बने होते हैं जिसका अलग अलग फ़ोटो कुछ भी रखा होता है, तो वो एक हमारी डायरेक्टरी होती है। तो यहाँ से हमने देखिए एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन कवर किए। यदि नाइलेट में अगर और भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे प्रकार के, तो आप इसी में रिवाइज करके इसी को देख के आप पूरा कंप्लीटली कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, आपके कमेंट की रिप्लाई हम तुरंत देंगे। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पूछ रहा है यहाँ पे, डायल अप कनेक्शन में सामान्यतः स्पीड होती है, डायल अप कनेक्शन में सामान्यतः स्पीड होती है, कितनी होती है? धीमी होती है या फिर तेज होती है, यानी कि उच्च कर रहा है, उच्च यानी तेज होती है, या फिर बहुत अधिक होती है, या फिर उपरोक्त सभी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा देख सकते हैं ए सही है, धीमी, जो कि डायल अप कनेक्शन में जो सामान्य स्पीड होती है बहुत धीमी होती है। अब ये डायल अप कनेक्शन क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए डायल अप कनेक्शन का जो फिगर होता है कुछ इस प्रकार से, यानी कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ में हर जगह पे यहाँ पे वायर बिछाए होते हैं और किसी न किसी कंपनी की तरफ से किसी न किसी कंपनी या फिर पावर हाउस से कनेक्ट होती है। उस पावर हाउस से सभी घरों पे जाता है लाइट। लाइट के हिसाब से जो एक वायर होता है, लैन वायर बोलते हैं, जो उससे वैन वायर आया होता है, तो उसमें लैन वायर से लगा के मोडेम को लगाते हैं, मोडेम से लगा के यहाँ पे कंप्यूटर में वाईफाई चलाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा फिगर। और यहाँ देख सकते हैं कि हम मोडेम के जरिए यहाँ पे जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं कॉलिंग के लिए, उसके लिए भी उपयोग किया जाता है। और अगर यहाँ इसकी बात करें, यहाँ पे पूरा डिटेल्स में जाने, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन हम खुद बनाए हुए हैं कि डायल अप कनेक्शन क्या है। तो यहाँ पे पूरा सारांश यहाँ पे लिखा हुआ है। डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक रूप है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइन पर एक टेलीफोन नंबर डायल करके इंटरनेट सेवा प्रदाता से कनेक्शन स्थापित कर सुविधाओं का उपयोग कराता है। यानी कि ये जो पास में जो हमारे टावर्स लगे होते हैं और खंबे लगे होते हैं, उसके अंदर देखेंगे तो एक वायर गया होता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे खंबे के जस्ट बगल में कोई भी गड्ढा खोद के उसमें जो टेलीफोन का वायर होता है जोड़ के वहाँ से बात करते हैं कि यहाँ पे जो पूरा वायर है ये सही है कि नहीं, यहाँ से कितना दूर जाएगा कितना दूर नहीं जाएगा, ऐसा बहुत बार आप लोग देखे होंगे। तो इसी प्रकार से ये हमारा डायल अप कनेक्शन होता है, बहुत स्लो होता है लेकिन ये। और अगर इसकी बात करें डायल अप कनेक्शन कैसे काम करता है, तो एक टेलीफोन लाइन पर ध्वनि उपयोग करता है, यानी कि जो हम वो बात करते हैं तो उस पर ध्वनि उपयोग करता है, बताता है और सुनाई देता है, तो वही हमारा काम करता है। और जो इसकी स्पीड होती है वो डेटा दर 56,000 बीट प्रति सेकेंड तक हो सकती है, इतना हो सकता है। तो ये हमारा था आज का टोटल क्वेश्चन, जो कि बहुत ही डीप में गए थे और उसका पूरा सारांश लेके आए थे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों इसका आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ अपलोड है। आप चाहो तो जाके इसको डाउनलोड्स करके आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए और इतना समय देने के लिए अपना कीमती। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।